जो बच्चा चब्बी और गोलमटोल था 10 महीना पार करते ही वो बच्चा दुबला पतला दिखने लगता है। ये पेरेंट्स का इतना बड़ा कंसर्न है कि ओपीडी में आते ही मदर पूछते हैं पहले तो मेरे बच्चे का वजन चेक करो। फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स अचानक पूछने लगते हैं कि अरे आपका बच्चा बड़ा दुबला पतला नहीं लग रहा, उसको क्या खिलाती हो? हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ और 10 महीने के बाद जो ये बच्चा हमें दुबला पतला दिखने लगता है, इसी कंसर्न को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 10 मंथ्स के बाद बच्चा जो दुबला दिखता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे का वेट गेन समझना होगा। जब भी बच्चा पैदा होता है, जो भी उसका वजन है उसका दुगना वजन हो जाता है जब बच्चा 4 से 6 महीना पहुंच रहा होता है। और यही बच्चा जब 1 साल का पहुंच रहा होता है तो जो भी बर्थ वेट है उसका 3 टाइम्स बेबी का 1 ईयर की एज पे होता है। यानी कि अगर बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है तो वो 6 किलो 6 महीने के आसपास होगा और वो 9 किलो का होगा जब बच्चा 1 साल का होगा। ये एक रफ एस्टिमेट है अपने बच्चे के वजन को समझने के लिए। वजन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है, जब बच्चा 3 महीने से छोटा होता है तो पर डे बेबी अबाउट 20 से लेकर 40 ग्राम्स का गेन करता है और जब बच्चा 3 महीना पार कर देता है तो बेबी अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम से लेकर 25 ग्राम्स पर डे गेन करता है। बट यही बच्चा 6 महीना पार होने के बाद पर डे 15 ग्राम के अंदर ही गेन करता है। इसका मतलब ये हुआ 6 मंथ्स पार करते ही बच्चे का जो वेट गेन का गेम है वो स्लो हो जाता है और ये पेरेंट्स नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा फैक्टर है हाइट गेन का। जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो भी हाइट का है वहां से लेकर जब बच्चा 6 महीने का पहुंच रहा होता है, 0 to 6 मंथ्स के बीच में बच्चा 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ अप्रोक्सीमेटली ग्रो करता है। अब यहाँ से लेकर 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में बच्चा 1 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ के आसपास ग्रो करता है। ये हो गया बच्चे का हाइट ग्रोथ। लेकिन जैसे ही बच्चा 12 महीना यानी 1 ईयर का एज क्रॉस करता है, बच्चे का जो हाइट ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 सेंटीमीटर्स पूरे साल भर में ग्रो करता है। तो डियर पेरेंट्स, ये समझना है कि जो बेबी का हाइट वेलोसिटी है वो बाद में यानी कि जैसे ही बच्चा 10-12 महीना पार कर रहा होता है सडनली तेज हो जाता है। लेकिन वही 1 साल पार करने के बाद जब बच्चा अपना बर्थ वेट ट्रिपल कर चुका होता है, बच्चे का जो वेट गेन है वो 1 या 2 kgs पर ईयर से ज्यादा ग्रो नहीं होता। यानी कि जहां बच्चा बर्थ वेट को 3 गुना पहले साल में कर लिया, वहीं जहां पे बच्चा 1 साल पहुंच कर पार करना चालू हो जाता है, 1 से लेकर 2 साल के बीच में बच्चा 1 या 2 किलो वजन ही गेन करता है और कुछ बेबीज 0 गेन करते हैं। 1 साल के बाद हाइट का ग्रोथ बहुत तेजी से होना और वजन का एकदम स्टैटिक हो जाना एक नॉर्मल ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर मसल मास एंड एक्टिविटी। यानी कि जब बच्चा 10 महीने के आसपास हो रहा होता है वो सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, क्रूजिंग हर चीज करता है। यानी कि जो उसका माइलस्टोन है वो कोर मसल्स को इन्वॉल्व करता है और बॉडी के मेजर मसल के मास को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि बच्चा पकड़ के खड़ा होना चालू करता है, जगह जगह पर क्रॉल करता है, चीजों को खींचना चालू करता है, स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा होता है, पेट पे लंबे समय तक रहना चालू करता है और फिर बाद में वॉक करना स्टार्ट करता है। ये सारे माइलस्टोन्स के दौरान मेजर मसल इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इस दौरान जैसे ही बच्चा 9-10 महीना पार करता है, जो बॉडी का फैट कंटेंट है वो कम होकर उसके ऊपर मसल कंटेंट यानी मसल मास बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए जब बच्चा 10 महीना पार करता है तो जो गोलू मोलू क्यूट सा बेबी है, चबी चबी थाइस, चबी चबी गाल वाला बच्चा है, वो अचानक से पेरेंट्स को लीनर और थिनर दिखने लगता है। बच्चे की एक्टिविटी बढ़ जाती है और एक्टिविटी के साथ साथ जैसे ही बच्चा 1 साल या 1.5 साल के बाद वॉक करना स्टार्ट कर देता है, वो हर जगह पर पहुंचता है, भागता है, वो घर के अंदर ही ना जाने कितने मीटर्स चल चुका होता है। इसीलिए उस फेज में जो वेट गेन है वो कम है और इसीलिए बॉडी नेचुरली हाइट ग्रोथ की तरफ फोकस करती है। अपने बच्चे के हेल्दी ग्रोथ को जज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पे फोकस करिए, ना कि बच्चे के अपीयरेंस पे। बच्चा क्या आपका एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन डेवलप कर रहा है या नहीं? क्या बच्चा मेजर माइलस्टोन जैसे कि स्टैंडिंग, क्रूजिंग, वॉकिंग इनको अप्रोप्रिएटली डेवलप कर रहा है कि नहीं? लैंग्वेज माइलस्टोन इस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बच्चा किस प्रकार डेवलप कर रहा है? बच्चे का स्लीप एंड ईटिंग हैबिट, क्या
बच्चा एक्टिव है, क्या बच्चा हैप्पी है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक पीडियाट्रिशियन विजिट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे का ग्रोथ अप्रोप्रिएट है या नहीं। पेरेंट्स बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे ही किसी ने कह दिया कि बच्चा आपका दुबला पतला दिख रहा है तो दे टेक इट पर्सनली एंड दे थिंक कि मेरे बच्चे का खान पान कहीं ना कहीं खराब हो गया है, लेट मी फीड, और उसका वजन बढ़ा देते हैं। तो अब सिलसिला चालू होता है फोर्स फीडिंग, एक्सेस क्वांटिटी, बच्चे के हंगर का साइकिल खराब हो जाता है, नेगेटिव एसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है, फूड से बच्चे को नफरत हो जाती है, पिकी ईटर्स डेवलप हो जाते हैं, बच्चा मुंह में खाना भर के रखना चालू कर देता है, ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यही चीजों को अवॉइड करते हुए आप एक अगर नॉर्मल ग्रोथ को समझें और रिस्पॉन्सिव फीडिंग करेंगे तो यू शुड बी एबल टू अवॉइड दिस मिस्टेक जो हम सबको सुनकर करते हैं। आपको कब एक्चुअली वरी करना चाहिए? अगर बच्चे का जो ग्रोथ चार्ट है उस पे जब आप वेट मॉनिटरिंग 10 मंथ्स के बाद स्टार्ट करते हैं तो बच्चे का वेट जो है वो 10th परसेंटाइल के नीचे है। सेकेंड थिंग इज बच्चे का एक्चुअल वेट लॉस होना, यानी कि जो भी हम गेन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 1 ईयर की एज में वो गेन नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया है। बच्चे का एपेटाइट पुअर है, बच्चा एक डल चाइल्ड है, उसकी एक्टिविटी कम है, एक्सेसिवली टायर्ड आपको दिखता है, चिड़चिड़ बहुत करता है, बच्चे को और कोई सिम्टम्स जैसे कि वॉमिटिंग होना, डायरिया होना या कॉन्स्टिपेशन, या इन जनरल बच्चा हर 10 दिन में बीमार पड़ना, और साथ ही साथ और भी सिम्टम जैसे कि वेट गेन नहीं होना, पुअर एक्टिविटी, ये सारे साइंस बताते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड इसीलिए ग्रोथ का प्रॉब्लम है। 1 ईयर के बाद अगर बच्चे की हाइट 5 सेंटीमीटर्स पर ईयर से कम बढ़ रही है, That's also is a concern कि कुछ तो ग्रोथ में प्रॉब्लम है। बच्चे के अपीयरेंस पे ना जाकर पेरेंट्स को बच्चे के माइलस्टोन्स, उसके फीडिंग हैबिट्स, लैंग्वेज ग्रोथ, इन सब पे फोकस करना चाहिए, एक हैप्पी एनवायरनमेंट देने पे फोकस करना चाहिए। डू नॉट वरी अगर आपका बच्चा बाकी पैरामीटर्स में फिट होता है, और अगर आपके बच्चे में कोई भी रेड फ्लैग्स हैं तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से मिले। थैंक यू सो मच।